भारत, वो देश जो कभी अपनी सांस्कृतिक धरोहरों के लिए पहचाना जाता था, अब दुनिया में एक उभरती ताकत के रूप में अपनी छाप छोड़ रहा है। हाल ही में अमेरिका दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सच को और मजबूती दी। आज का वीडियो है उसी ऐतिहासिक दौरे की उन बातों पर जिन्होंने दुनिया के सामने एक नए भारत और प्रभावशाली भारत की तस्वीर पेश की है। चलिए शुरू करते हैं। न्यूयॉर्क में भारतीय प्रवासियों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने साफ कहा कि भारत अब दुनिया में हल्के में नहीं लिया जाता। दिस इज नॉट द एरा ऑफ वॉर। जब उन्होंने ये शब्द बोले थे तब पूरी दुनिया ने इसे गंभीरता से लिया। कुछ समय पहले जब मैंने कहा कि दिस इज नॉट द एरा ऑफ वॉर, तो उसकी गंभीरता सबने समझी। आज जब भारत बोलता है, दुनिया सुनती है। पीएम मोदी ने दुनिया को दिखा दिया है कि भारत अब अपनी प्राथमिकताओं तक सीमित नहीं है, बल्कि वो वैश्विक मंच पर नेतृत्व करने के लिए तैयार है। जब भारत डेटा सस्ता करता है, मोबाइल का निर्माण करता है, तो पूरी दुनिया नोटिस करती है। भारत को अमेरिका के सहयोग से पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट मिलने जा रहा है। ये न केवल भारत का पहला बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए दुनिया का पहला मल्टी मटीरियल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होगा। ये डील न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व के लिए मील का पत्थर है। जहां एक ओर पूरी दुनिया सेमीकंडक्टर की कमी से जूझ रही है, वहीं भारत अब इस क्षेत्र में नई दिशा दिखाने के लिए तैयार है। जब इस प्लांट से सेमीकंडक्टर निकलेगा तो भारत दुनिया के हाई टेक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एक नई पहचान बनाएगा। न्यूयॉर्क में पीएम मोदी की मुलाकात नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली से भी हुई। दरअसल नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का चीन के लिए झुकाव जग जाहिर है, लेकिन पीएम मोदी से मुलाकात के बाद केपी शर्मा ओली बहुत खुश नजर आए और उन्होंने इसे बहुत अच्छी मुलाकात बताया। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से भी पीएम मोदी ने मुलाकात कर इजराइल फिलिस्तीन विवाद में भारत के संतुलित रुख को दोहराया। पीएम मोदी ने इस मुलाकात से ये संदेश भी दे दिया कि भारत सिर्फ इजराइल का ही दोस्त नहीं, फिलिस्तीन का हमदर्द भी है। पीएम ने इस दौरान दुनिया को ये संदेश दिया कि भारत केवल अपने हितों तक सीमित नहीं है, बल्कि वो वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए भी काम कर रहा है। अमेरिका ने भारत को 297 अनमोल धरोहरें लौटाई, जो दशकों से तस्करी के कारण विदेश पहुंच गई थीं। पीएम मोदी के प्रयासों से अब भारत अपने इतिहास को संजोने में सफल हो रहा है। ये नायाब धरोहरें हमारी सांस्कृतिक पहचान को और भी समृद्ध बनाएंगी। ये ऐतिहासिक वापसी भारत के अतीत और उसकी पहचान को संजोने का एक और कदम है। अमेरिका ने यूएनएससी में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। यह उस भारत की कहानी है जो अब दुनिया के सबसे बड़े मंचों पर अपनी जगह बना रहा है। जब पीएम मोदी ने कहा कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद की दुनिया और आज की दुनिया अलग है, तो अमेरिका ने इसे समझा। अमेरिका दौरे पर पीएम मोदी ने एक और बड़ा कदम उठाया। क्वाड सम्मेलन में चीन और पाकिस्तान को सीधी चेतावनी दी। सीमा पार से आतंकवाद और दक्षिण चीन सागर में घुसपैठ को लेकर क्वाड ने साफ कह दिया कि अब ये हरकतें बर्दाश्त नहीं होंगी। चीन जो लगातार भारत के खिलाफ साजिशें रचता रहा है, अब क्वाड की सख्त नजर में है। वहीं पाकिस्तान को भी साफ संदेश दे दिया गया है कि आतंकी हरकतें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। तो कुल मिलाकर पीएम मोदी का अमेरिका दौरा केवल एक यात्रा नहीं थी, ये उस भारत की कहानी है जो अब अपने फैसलों से पूरी दुनिया को प्रभावित कर रहा है। पीएम मोदी के इस दौरे ने साबित कर दिया है कि भारत अब सिर्फ एक उभरती ताकत नहीं, बल्कि एक वर्ल्ड लीडर है।